इतना सुंदर लिखा है, कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है। कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवादिदेव महादेव को, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ाएं। एक महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवादिदेव महादेव के। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, हे स्कंद देव, हे कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। कार्तिक महीने के दीप दान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हुए माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह। कहाँ समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवादिदेव महादेव। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की और जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर। तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, माँ जगत जननी जगदम्बा श्री ब्रह्मदेव, नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर, जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, रोग बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले दुर्वा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ा और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित, और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवादिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ।
जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्वा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे। नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे। धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीश्वर में निर्धारित करना कि हम कार्तिक के जो 7 नियम है, कार्तिक के महीने के जो 7 नियम बताए गए हैं, कम से कम हम 7 नियम में से एक नियम ऐसा पकड़ें जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। आप भले 7 नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, भले एक नियम करो, पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए, उसकी नियम की पूर्णता पूर्ण होना चाहिए। आपको कहा था कार्तिक के 7 नियम हैं, उसमें पहला दीपदान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, 5वां सुंदर दलहन की चीजों का त्याग करना, और छठा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और 7वां अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्दों का संयम हो, चाहे दृष्टि का संयम हो, चाहे इंद्रियों का संयम हो, वो संयम धारण करें। अब हमें ये ज्ञात करना है कि 7 नियम जो कार्तिक के महीने के होते हैं, कार्तिक माह में जो 7 नियम बताए गए होते हैं, इन 7 नियम में से कोई एक नियम हम हमारी जिंदगी में उतार लें, कोई एक नियम हमारे जीवन में उतार लें जिस नियम के बल पर हमें परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। कोई एक नियम, अगर आप दीप दान कर रहे हो कार्तिक के महीने में, प्रतिदिन आपने 1 महीना तक दीप दान करा महाराज, तो ये भी आपका एक नियम है। 1 महीने तक आपने जो जल चढ़ाया ये भी आपका। आपने अगर वाणी पर संयम रखा है ये भी महाराज। एक बहुत सुंदर बात कार्तिक के माध्यम से लीजिए अपने जीवन में उतारना। कार्तिक के महीने का 7वां नियम याद रखना सही है। किस समय पर किस चीज का संयम है। कोई जरूरी नहीं है कि पशुपतिनाथ का व्रत करें तो पूरे मोहल्ले की माताएं कर रही हो तब आप करें, जरूरी नहीं है, आपका जब मन कर जाए। एक प्रश्न किसी ने लिखा, उन्होंने कहा कि पशुपति व्रत कौन से महीने में करना चाहिए। तो जिन्होंने लिखा कि पशुपति व्रत कौन से महीने में करना चाहिए, तो हम उनसे पूछेंगे कि मरना कौन से महीने में चाहिए। जब मरने का कोई सीजन नहीं होता, मरने का कोई दिन नहीं होता, मरने का कोई समय नहीं होता, मरने का कोई पल नहीं होता, मरने की कोई घड़ी नहीं होती, तो पशुपति व्रत करने का भी कोई समय नहीं होता। जब तुम्हारा मन करे तब करो। कितने व्रत? 5। कितने दिए? 6। प्रसाद के 3 हिस्से, 2 हिस्से मंदिर में, 1 हिस्सा। हम तो लोगों से कहते हैं आडंबर में पढ़कर व्रत मत करना। कोई ने कह दिया कि उस दिन तो केवल मीठा ही मीठा खाना चाहिए, तो वो महाराज को तो पकड़ के लाओ जिसने कहा। पूजन की 1 थाली, सोमवार का पहला दिन व्रत का, सवेरे जो थाली लेकर पूजन करने जाओ, बाबा का अभिषेक पूजन कर कर आओ, वो थाली वापिस रख दो, वही थाली शाम को ले जाओ, 6 दिए रख कर ले जाओ, मीठा का प्रसाद ले जाओ, 3 हिस्से करने के लिए कोई दोना या कोई कागज जो आपको लगे वो ले जाओ, और जाकर 6 दिए मंदिर में नीचे रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, जमीन पर रख दो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, एक बिना जला दिया उठाकर वापिस थाली में रख लो, प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस थाली में रख लो, पूजन कर लो, बाबा से प्रार्थना कर लो, बाबा आज आपका पशुपति व्रत पहला करा है, मैंने सुना है आप खाली नहीं छोड़ते बाबा, मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण जरूर करना, आप झोली जरूर भरना। बाबा से विनय करो, आ जाइए। घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ में बैठकर
अपने घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर, जो घर का सीधा हाथ हो, अंदर जाते समय वहीं बैठकर दिया लगा दो। बाबा से प्रार्थना कर अंदर प्रवेश करो। प्रसाद का जो एक हिस्सा है उसको भोजन करने से पहले खा लीजिए, भोजन करने के पहले। भोजन जो तुम्हारे यहां बना है बड़े प्रेम से पाइए। ऐसे 5वां व्रत जब आए, एक श्रीफल भेंट मंदिर में चढ़ाकर, 108 फूल हो तो फूल, पत्ती हो तो पत्ती, जो मिल जाए, चावल का दाना, मूंग का दाना, जो 108 मिल जाए, शिव जी को चढ़ाओ। बाबा से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो, बाबा से विनती करो और बाबा से निवेदन कर कर 5 व्रत तुम्हारे पूर्ण हो, बड़े आनंद से करिए। मेरा पशुपतिनाथ कृपा करो। कौन सा चंदन है जिस चंदन को भगवान को लगा देने पर, कार्तिक महीने में भगवान को लगा देने पर जीते जी भगवान विष्णु, कृष्ण, राम एक बार गले लगा कर जाते हैं? वो कौन सा चंदन है? आपको पहले भी कथा में वर्णन किया, हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। कार्तिक के महीने में हरि चंदन कैसे बनता है? तुलसी जब सूख जाती है, सूखी हुई तुलसी की जड़ धोकर रख लीजिए। कार्तिक के महीने में उसको सिलवट्टे पर घिसकर उसका चंदन बनाइए, उसमें थोड़ा सा कुंकुम मिलाइए, चंदन बनाकर कार्तिक के महीने में जो भगवान विष्णु के मस्तक पर तिलक लगाता है और अपने मस्तक पर भगवान का ही तिलक लगा लेता है, उसको जीते जी एक बार मेरा श्री हरि गले लगा लेता है, वो हरि चंदन। जिनके घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, और अंजना माता गौतम बाबा के पास जाकर कहती है, पिताजी मेरी शादी को इतने 42 वर्ष हो गए, विवाह हुए इतने साल हो गए, संतान नहीं है, आप कृपा करिए। गौतम बाबा कहते हैं, तू क्या चिंता करती है? अगर संतान नहीं होगी, शंकर की आराधना कर, शिव की अर्चना कर, तो शंकर की आराधना से संतान होगी। हाँ, क्या करना पड़ेगा? मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करो। बहुत ध्यान देना, तुम सोने का, चांदी का, हीरे का, पन्ने का, तुम अष्टधातु का, तुम दुनिया भर का शिवलिंग घर में बनाकर रखना, पर पूजन का प्रमाण कहता है कि मिट्टी के शिवलिंग का, बालू के शिवलिंग का, अन्य शिवलिंग का कितना प्रमाण है उसको देखो। करो पूजन। अंजना देवी ने गौतम बाबा से कहा पूजन करना। हाँ, क्या करना पड़ेगा? अभिषेक पूजन करिए, करो करो। हमारे यहाँ अलग अलग शिवलिंग का निर्माण है, अलग अलग शिवलिंग, दही का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग, मोती का शिवलिंग, पीली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, सफेद मिट्टी का, पन्ने का, हीरे का, सब शिवलिंग का अलग अलग प्रमाण। करो पूजन। अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी, माता अंजना ने जब शिव की पूजन करी, शंकर की आराधना करी, शिव जी ने पार्वती को भेजा, पता करो क्या चाहती है। तो मालूम पड़ा संतान चाहती है। किसके जैसे? तो क्या जिसकी मैं पूजन कर रही हूँ इसी के जैसे। तो शंकर भगवान बोले, मुझे और औलाद के रूप में मैं कभी किसी माता के गोद में नहीं खेला, क्योंकि वो तो आज जन्मा है, आज जन्मा। मैं किसी के माता की गोद में नहीं खेला, और मांगा जा रहा है कि आपकी जैसी संतान, आपकी जैसी। शंकर ने कहा, मेरे तेज पुंज के 6 भाग होंगे, एक नहीं, अंजना के 6 पुत्र होंगे। कितने? हनुमान जी कितने भाई थे? हनुमान जी सगे भाई कितने थे? 6। हनुमान, गतिमान, रतिमान, मेतुमान, केतुमान, हनुमान जी 6 भाई, एक नहीं हुआ। शंकर जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, तो एक दिन थोड़ा सा बस ये है कि शंकर परीक्षा देता, छप्पर फाड़ कर है, पर परीक्षा पूरी करता। भगवान विष्णु ने नियम लिया था कि 108 कमल का फूल दूंगा, एक फूल छुपा लिया। आखिरी में भगवान विष्णु को अपना नेत्र निकाल के देना पड़ा, तब शंकर जी के 3 नेत्र हुए। शंकर जी के खुश हुए, सुदर्शन चक्र दे दिया। ये 3 नेत्र हरि हो गए, वो सुदर्शन चक्र देता है। शिव परीक्षा बहुत देता है, पर शंकर पर किया हुआ खर्च, शिव को अर्पण किया हुआ बेलपत्र, शिव को समर्पित किया हुआ 1 अक्षत का दाना भी, शंकर को दिया हुआ 1 रुपया भी अपने खाते में लिखकर रखना, और 1 वर्ष तक ये तारीख को लिखकर रखना कि मैंने शंकर के मंदिर में या शंकर की कथा में या शिव महापुराण में इतना खर्च किया था, वो लिखकर रख लेना, और आज की तारीख लिख के रख लेना। 1 वर्ष बाद हिसाब लगा कर देखना, वो दुगना क्या 1000 गुना फल प्रदान कर देता है। वो शिव परीक्षा जरूर लेगा, थोड़ा सा परिश्रम जरूर कराएगा, परीक्षा लेगा। पहले बहुत परीक्षा लेता है, कथा करवाने से पहले, भजन करने से पहले, शिव मंदिर जाने से पहले, तीर्थ जाने से पहले, शंकर के धाम जाने से पहले, तुम बद्रीनाथ चले जाओ, रामेश्वर चले जाओ, द्वारका, तुम जितनी जितनी जगह जा सकते चले जाओ, और शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग जब करने के लिए जाओगे, कोई ना कोई अर्चना उत्पन्न हो जाएगी। तुम अहंकाल जा रहे हो, कोई अर्चना गई, तुम ओंकारेश्वर जा रहे हो, कोई अर्चना गई, तुम रामेश्वर जा रहे हो, कोई अर्चना गई, बद्रीनाथ तुरंत चले जाओगे, द्वारका तुरंत चले जाओगे, जगन्नाथ तुरंत चले जाओगे, रामेश्वर जाना है, फिर अर्चना उत्पन्न, कुछ ना कुछ अर्चना आई। क्योंकि शंकर अपने पास आने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि शंकर भोला है, इतना भोला कि ये मेरे पास आएगा और कुछ मांगेगा
मांगेगा, मैं खाली भेजूंगा नहीं। जब रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कड़ा दे दिया और चोर को कुबेर बना दिया, अपना घर दूसरे को दे देता है। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे देता है। लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी लक्ष्मी का विवाह शंकर से कर रही थी। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी से मैं प्रेम करता हूँ, तो लक्ष्मी भी नारायण को दे देता है। तो सोचो, शंकर जी कहते मेरे पास आएगा तो कुछ मांगेगा तो देना पड़ेगा। इसलिए शंकर जी इंद्र से कह देते जैसे घर से निकले कोई अड़चन कर, कुछ भी परेशानी दे दे, जिससे मेरे पास आए नहीं आएगा तो देना भी नहीं पड़ेगा। इतना चतुर है शंकर। और देवताओं भी घबराते हैं। देवता भी सोचते हैं कि अगर शंकर के पास गया तो कुछ मांग लेगा। इसलिए देवताओं पहले से सोचते हैं कि जैसे शंकर की कथा कराए, शंकर के मंदिर जाए, शंकर का भजन करते हैं, तो देवताओं सोचते हैं थोड़ी सी दिक्कत डालेंगे तो ये शंकर नहीं पहुंचेगा तो इसको कुछ मिलेगा। बस कुछ भी करो, इसको कुछ ना कुछ मिलेगा। देवता भी घबराए। इंद्र को खुद चिंता लग जाती है। इंद्र को चिंता लग जाती है। भगवान जाने इंद्र का सिंहासन नहीं मांगे तो इंद्र भी घबराता था। इंद्र का बीपी ऊंचा नीचा जो शंकर का भजन करता है। में कह देते हैं ये मालाएं लेके आते हैं लोग, कितने की लाए, कितने की हो? 20 रुपए की। हमारा तो आपसे ये भी कहना है, आप कहीं से आ रहे हो बगीचे से एक फूल लेकर आना, पोथी को चढ़ा देना। और सब जितने इस टीवी के माध्यम से, जितने इस फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, एक पुष्प, और पुष्प भी जाने दो, पोथी की सबसे बड़ी सुंदरता है तुलसी का दल। क्या? तुलसी का दल। पोथी को तुलसी का दल समर्पित कर दो। ये माला गुरु जी को, पंडित जी को पहनाने की जगह 20 रुपए की माला की जगह आप 20 भी मत खर्च करो, 15 रुपए निकाल कर गांव की गौशाला को समर्पित करो। बस समझ लेना कि वो माल्यार्पण हो गया। आपने पिनाई 20 रुपए की, हमने कितनी देर में निकाल दी? अरे बोले ऐसे कई महात्मा, कई महाराज आप टीवियों पर देखें, हजारों की माला है, 500 की माला, 300 की माला, 10,000 की माला समर्पित कर। ये मोटी मोटी माला समर्पित कर। फिर वही बात आ गई, नेताओं को भी कितनी पिनाई जाती है, हजारों। पर वो तो नेता, वो केवल लेता ही लेता, कभी किसी को कुछ नहीं देता। उसी का नाम है, वो कभी नहीं देता। जहां उसका फायदा होगा वहां पर वो काम कर देगा। यहाँ से मेरे को इस गौशाला से मुझको इतना चाहिए तो गौशाला के लिए मैं गौ माता का एकता दिवस। बहुत गंदी राजनीति होगी दादा। कैसे मुंडा दिखाएंगे ये मेरे को तो समझ में नहीं क्या होगा। ये मत दीजिए किसी व्यासपीठ पर 20 रुपए की माला भी समर्पित मत करिए। आप तो तुलसी चढ़ाओ तो वो आपके भी काम आएगी, महाराज के भी काम आएगी। औषधि की माला आप 20 रुपए की लाते हैं, वो 20 रुपए की जगह 15 रुपए गौशाला में समर्पित करो। गौ माता खाएगी, पेट भरेगा, उसका जीवन यापन होगा। गौशाला भी नहीं जा सकते तो उस 15 रुपए की 2-4 रोटी बनाकर किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, किसी भूखे। और आज के जमाने में भिखारी भी छल करते, भिखारी भी छल करते। अमरावती के बीच रोड पे से हम निकल कर गाड़ी आ रही थी और बीच में अमरावती के बीच ट्रैफिक चौराहे पे भिखारियों भीख मांग रहे थे, कांच बजा के गाड़ी और आगे गए तो देखा कि उनके बच्चे भीख मांगकर, उनके लोग भीख मांगकर, एक अम्मा वहीं बैठी थी, वो बीड़ी धुनक रही थी, बीड़ी धुन रही थी और उसको ले जाकर एक व्यक्ति ने, मैं भोपाल रेलवे स्टेशन की बता रहा हूँ, एक सुबह के टाइम हमारी कहीं ट्रेन थी, हम कथा करने जा रहे थे, एक व्यक्ति ने इतना अच्छा कोट एक भिखारी को दिया, 1 नंबर का कोट, ठंड का समय, और कोट उस भिखारी को दिया। भिखारी ने उस कोट को लिया और लेकर वहीं आगी जल रही थी उसमें जला लिया और ताप। अगर वो कोट उस क्योंकि इनको कपड़े से मतलब नहीं है, इनको धन से मतलब है, क्योंकि पैसा मिलेगा तो व्यसन में लगाएंगे, जुए में, मांसाहार में, मदिरा पान में, वेश्यावृत्ति में लगाएंगे। और थोड़ा सा पैसा मिलेगा तो रुमाल में सूंघने का सामान ले लेके सूंघ सूंघ के मर जाएंगे। पर ये निवेदन है, इन भिक्षुकों के चक्कर में भी मैं असली भिक्षुक को नहीं पहचान पा रहे कि असली जरूरत है किसको, हम किसको दें, हम किसको प्रदान करें। फिर वो वाली बात आ गई, 3 दिन पहले कही थी, लक्ष्मी, बेटी और गाय, 50 बार विचार कर दो कि हम किसको दे रहे हैं। बहुत सोचना महाराज, बहुत सोचिए कि हमने किसको दिए। बेटी गलत जगह चली जाएगी
तो कन्यादान करने वाले माँ बाप को रोना पड़ेगी, और गाय गलत जगह चली जाएगी तो कन्या गौदान करने वाले को रोना पड़ेगा, और लक्ष्मी किसी गलत भिखारी के कटोरे में चली जाएगी, उसने गलत जगह लगा दी तो देने वाले को रोना पड़ता है। कई लोग कहते हैं हमारा काम तो अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चला, फिर ये हमें दुख कहां से आ गया? उसका कारण है तूने ना बेटी का सम्मान करा, ना गाय का सम्मान करा, ना लक्ष्मी का सम्मान करा। लक्ष्मी ऐसे भिखारी के कटोरे में दी, शाम को जाकर उसने मदिरा में लगा दी, मैं खाने में लगा दी, वेश्यावृत्ति में लगा दी, जुए में लगा दी। लक्ष्मी वहां जाकर रो रही है, इसलिए बद्दुआ तुझको दे रही है कि तूने मेरा सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं कर रहा है। पुरानी पुरानी साड़ियां प्रेस करके धो के रख कर बर्तन वाली से स्टील की भगोनी मत लो। 4 साड़ी दोगे 1 भगोनी मिलेगी, बोलो सही है कि गलत? 5 साड़ी दोगे 1 भगोनी मिलेगी। प्रयास करना वो साड़ी को प्रेस कर कर धोकर संभाल कर रखो, किसी गरीबड़ी को जरूरत है उसको पहनाकर प्रसन्न होइए, भगोनी लेकर नहीं, भांडा लेकर नहीं। और प्रसन्नता, आनंद। हम लोग तीर्थ में साल में कथा करते हैं, मासी को मालूम है, जोशी जी भी यहाँ बैठे हैं बलगांव वाले, उनको मालूम है। साल भर में एक कथा तीर्थ में करने जाते हैं, पूरे सीहोर से आसपास से बच्चों के कपड़े पुराने, साड़ियाँ पुरानी, पुराने पुराने कपड़े जो तुम नहीं पहनते हो, सड़ रहे हो, वो कपड़े हमको दे दो। क्यों? हम सारे कपड़े तीर्थ में ले जाते हैं, रात को देखते हैं जिसको जरूरत पड़ती है ले जा के उनको पिना पिना कर आप पहन लीजिए, ये कपड़े आपके लिए। कोई नंगा है, कोई भूखा है, भोजन उसको दीजिए। खाए हुए को कितना भी खिला दो, बाद में जाके रोड पे कहेगा हाँ इतना बड़ा सेठ था, ऐसा भोजन बनाया, भले खाया तुम्हारा और तुम्हारी बुराई करे। खिलाओ उसको जो भूखा हो, तो दुआ देता है, आशीर्वाद देता है कि तुमने मुझको आनंद सुख बता। हम तो ये तुम लोग भंडारा करते हो, हम तो इसके भी पक्ष में नहीं देते, हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है। हमारे पुराणों में हम भंडारे का बिल्कुल अनुमति नहीं देते। क्यों कर रहे हो भंडारा? किस लिए कर रहे हो भंडारा? आप तो सब अपने घर से अच्छे हो, बोलो अच्छे हो कि नहीं हो? अरे बोलिए, घर में 2 रोटी आप खा रहे हो, अच्छे हो, भगवान नारायण की कृपा है। ये भंडारा तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए। ये भंडारे का भोजन बनाइए, भंडारा तुम भले अपने लिए करे, अब की बार पर आगे से निवेदन है, गुड़ की थुली और लापसी बनवाओ, सब मेरे साथ मंगरूनाथ की गौशाला चलो और गायों को खिलाओ। भंडारा उनका होना चाहिए, भंडारा उनका हो। पूड़ी और सब्जी बनाओ, मेरे साथ चलो अनाथ आश्रम, पूड़ी और सब्जी उन अनाथों को खिलाओ। भंडारा उनका होना चाहिए, बनाओ पूड़ी और सब्जी। और जितने लोग कथा सुनने आए हैं, कोई हलवाई नहीं लगाएगा, आप सब पूड़ी बेलो और महाराज कढ़ाई में से पूड़ी निकालेगा और वो बनाओ। और फिर कहीं बस स्टैंड पर कोई भिखारी भिक्षुक मिले, अनाथ आश्रम में मिले, वृद्धाश्रम में मिले, अन्नशाला में मिले, ऐसे को भोजन कराओ, अपने हाथ की पूरी सब्जी का भंडारा इसको कहते हैं। भंडारा ये नहीं जो खाया उसको खिला दिया, हम इसके पक्ष में नहीं है, हम बिल्कुल भी पक्ष नहीं, हम कभी नहीं। ये मासी तो बोली, हम जितने हमारे जजमान हैं, हम उनको फोन करके बोलते हैं कथा के बाद भंडारा ना रखिए, और रखना है तो अनाथ आश्रम चाहिए, और चलो अनाथ आश्रम में, चलो वृद्धाश्रम में, चलो गौशाला में, भंडारा वहां करेंगे। और ये मासी बैठी है, 108 भागवत के समय पर भंडारा करा था। किसका करा था मासी? खड़े होकर बोले, उनको माइक दीजिए, ये बताएंगे भंडारा करा था, किसका करा था? सीहोर की 108 भागवत में, ऐतिहासिक भागवत हुई थी 1999। पूरे सीहोर की जितनी रोडों पे गाय फिर रही थी, सारी गायों को बुलवाया, लाइए गाय। और साथ में एक निवेदन भी करा कि गाय जो लाएगा उसको 50 रुपए दिया जाएगा, क्योंकि गाय को पकड़ने को तैयार नहीं, लाने को तैयार नहीं, भोजन कराने को तैयार नहीं। आप लाओ, आपको 50 रुपए मिलेगा। 50 रुपए के चक्कर में 1500 गाय इकट्ठी हुई थी महाराज। कितनी गाय? 1500 गाय, वो 50 के चक्कर में इकट्ठी हो गई। एक साड़ी ओढ़ाई गौ माता को, जजमानों से कहा दीजिए, और भोजन कराया, पूड़ी, चावल, लापसी, खीर, मालपुए गौ माता को परोसे गए। और गौ माता ने जब खाया और वो गई, ऐसी प्रसन्नता हुई कि जीवन में इसको कहते हैं भंडारा। क्या अपन तो खाते ही रहते हैं, खिलाया उसको जाए जिसको जरूरत है, हमारा इसको जरूरत है, खाएगा, खूब करिए और आनंद सुख को धारण करिए अपने जीवन का। तात्विक सुख है महाराज जी, सबसे बड़ा दान अन्न का दान। कौन सा दान है? अन्न का दान। राजा कर्ण भी मर कर गया तो भगवान से विनती कर रहा है, मेरी बॉडी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। साथियों, भाइयों बहनों, आशा करती हूँ, उम्मीद करती सब लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो के माध्यम से हमारे गुरुदेव जी ने बताया है कि कार्तिक महीने की 10वीं तिथि के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबोकर भगवान के सामने प्रज्वलित करके
आरती के रूप में उस दिए से आरती करने से हमारे जन्म पृथ्वी पर दोबारा नहीं होता है, हम सीधे देवलोक को पहुंच जाते हैं। तो इस तरह के उपाय बहुत ही अच्छे अच्छे बताए हैं गुरुदेव जी ने। गुरुदेव जी ने अपनी कथा के माध्यम से हमें यह भी बताया कि कार्तिक महीने का एक विशेष नियम होता है। वो नियम यह होता है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में नहा के स्नान करके हमें दीप प्रज्वलित करना है। सबसे बड़ा नियम कार्तिक महीने का यही है। और भी अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं। अगर आपने कथा आखिरी तक सुना होगा तो बहुत ही अच्छे उपाय बताए हैं गुरुदेव जी ने। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।